हाँ जी बेटा, वेलकम टू C3 अगेन कंप्लीट कोचिंग सेंटर। और इंस्टाग्राम वगैरह सब चला लिया होगा, व्हाट्सअप वगैरह सब चला लिया होगा, पढ़ाई नहीं की होगी, है ना। चलो, एक चैप्टर है सेकंड बुक का आपका, 5th चैप्टर, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापन। क्या होती है कांग्रेस प्रणाली? देखिए, भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद जो चुनाव 1952 में हुए, तब से लेके जो कांग्रेस है काफ़ी समय तक, लंबे समय तक सत्ता में रही थी। इतने ज़्यादा समय तक सत्ता में रहने के कारण इसे कांग्रेस प्रणाली का नाम दिया गया। ठीक है। कांग्रेस प्रणाली का जो प्रभुत्व था कि वो कितनी पावरफुल पार्टी थी, क्या कारण था उसका? इसके कारण ये थे, एक तो बहुत बड़ी पार्टी थी आज़ादी के बाद। ठीक है। उसका संगठन काफ़ी मजबूत था, काफ़ी बड़ा था। कांग्रेस को सभी वर्गों का, चाहे वो निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो या कोई भी हो, सबका समर्थन प्राप्त था। और उसमें काफ़ी लोकप्रिय नेता शामिल थे, आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े नाम जुड़े हुए। और आज़ादी तो इनको विरासत में मिली ही है, क्योंकि आज़ादी के लिए इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया था। तो लोगों का ये उनका पर्सनल मानना था कि भाई ये हो सकता है देश बहुत अच्छे से चलाएंगे, और जो कि चलाया भी था। काफ़ी लंबे समय तक ये पावर में रहे थे, सत्ता में रहे थे। कौन? कांग्रेस। आगे देखते हैं। नेहरू जी के मौत के बाद जो संकट आया, संकट क्या हुआ कि पहली बात तो उनकी मृत्यु 1964 में हुई। फिर जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बहुत बहस उठी, भाई किसको उत्तराधिकारी बनाया इनके बाद। फिर जो देश को के टूटने की भी आशंका हो गई। फिर सेना के शासन की आशंका होगी, हो सकता है सेना के हाथ में चली जाए पूरे देश की भागदौड़। फिर ये भी है कि इतनी मुश्किल से जो हमने 1947 में आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र कायम किया था, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, ये भी डर था। ठीक है ना। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के काल में, जो उनके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके काल में क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो जो शास्त्री जी का काल था वो 1964 से 66 का था। और 65 में आपको पता, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। मैंने सुबह वाली क्लास में आपको बताया था। जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्यान्न संकट आ गया था, मानसून की असफलता आ गई थी, खाने पीने की जो वस्तुएं उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई थी, और महंगाई बढ़ गई थी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए फिर शास्त्री जी ने ये नारा चलाया था, जय जवान जय किसान। और शास्त्री जी का निधन 10 जनवरी 1966 को हुआ था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, ताशकंद समझौता। एक एक बार में समझ लो, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ताशकंद समझौता क्या। पहली बार तो पाकिस्तान और भारत के बीच का समझौता है ये, जो इनका युद्ध हुआ था ना, मैंने बताया था भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद सुलह करने के लिए ये समझौता हुआ था। 1965 के युद्ध की समाप्ति के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। और इस समझौते पे भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान जी थे। इन्होंने हस्ताक्षर किए तो समझौता कर लिया था। अब इंदिरा गांधी जी का दौर शुरू हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद जो मोरारजी लाल देसाई और इंदिरा गांधी जी, इन दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये संघर्ष चला। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को चुन लिया, उनको समर्थन दिया, जबकि उनको अनुभव भी नहीं था। किसको अनुभव नहीं था? इंदिरा गांधी जी को, वो बिल्कुल नई नहीं थी, फ्रेश थी। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चाहे रिपीट में सुन लेना, कि सिंडिकेट क्या होता है। लिख लो या सुन लो, कुछ भी करो, सिंडिकेट सुन लो। कि सिंडिकेट जो हमारे वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता जिनको एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बेकार है, उनको हम सिंडिकेट बोलते हैं। ठीक है। जिनको ये पता है भी हमें क्या फ़ैसला लेना, कैसे लेना, और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, इनको वरिष्ठ नेता होते हैं हमारे। ठीक है। इनको हम सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट्स को लगा कि अनुभव ना होने के कारण जो इंदिरा गांधी है वो सिंडिकेट पर निर्भर रहेगी, इसलिए उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी को चुन लिया कि हम जो कहेंगे इंदिरा गांधी वही करेंगी। आगे है, इंदिरा गांधी के पीएम बनने के बाद देश में क्या क्या समस्या आई। जो सैन्य खर्चा है वो बढ़ गए। ठीक है ना। जो डॉलर था वह 5 रुपये की बजाय 7 रुपये का हो गया। निर्यात में गिरावट आ गई। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई। आर्थिक संकट की स्थिति हो गई। मानसून असफल हो गया और व्यापक सूखा पड़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गठबंधन क्या होता है। गठबंधन ये वो वाला गठबंधन नहीं है बेटा जी, जो वर वधु का गठबंधन कर दिया जाए, पंडित जी बोलते हैं ना, ना ना, ये वो वाला नहीं है। गठबंधन क्या है, सुन लो, याद रहेगा। ये गठबंधन उस स्थिति को, उस सिचुएशन को बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। भाई ऐसी सिचुएशन आती क्यों है? ऐसी सिचुएशन जब आती है कि जब या तो किसी पार्टी को पूरा बहुमति ना मिला हो,
तो मतलब वो इतनी भी सीटें नहीं ले पाया कि वो अकेले सरकार बना सके। तो सरकार बनाने के लिए उसको जो पार्टियां हो उसकी जरूरत होगी। तो जो है दो से अधिक पार्टियां मिलके सरकार बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। आगे देखो, 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व या इंदिरा गांधी भी इतना लोकप्रिय क्यों थी? ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इनमें से, तो आप देख लीजिएगा आप कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चंस को मेन पॉइंट बता रखे हैं मैंने। बड़ा चमत्कारी नेतृत्व था, किसका था? इंदिरा गांधी जी का था, कि उनका नेतृत्व इतना स्ट्रांग था कि सारे फैसले वो बहुत अच्छे तरीके से ले लेती थी, बिकॉज वो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही चुकी थी। ठीक है, कुछ उनको जो विरासत में, आपकी पूरी की पूरी विरासत में उनको राजनीति मिली थी, तो उसका तजुर्बा काफ़ी अच्छा था। समाजवादी नीतियाँ उन्होंने बनाई हैं, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया, जिसकी वजह से जो काफ़ी गरीबों की तरफ से काफ़ी समर्थन इनको मिला है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या निम्न जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, इंदिरा गांधी जी को काफ़ी समर्थन मिला उनसे। जो विपक्षी दल था वो काफ़ी कमज़ोर था, कांग्रेस दल था, उसने इंदिरा गांधी ने काफ़ी मजबूत पकड़ बना रखी थी। और मैंने जैसे बताया पहले भी कि सभी वर्गों का समर्थन इंदिरा गांधी जी को प्राप्त था। आगे देखो, लास्ट ये सुन लो, है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। इसमें दो इंसान आमने सामने खड़े हो गए थे। एक तो सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष संजीव रेड्डी को समर्थन दिया, और जबकि इंदिरा गांधी चाहती थी कि वीवी गिरी राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे। और आखिर हुआ क्या कि वीवी गिरी जीत गए। तो 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के कारण कांग्रेस टूट गई। अब जब कांग्रेस टूटी है तो वो कैसे टूटी है? 2 भागों में टूटी है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब मैंने याद करने के लिए कांग्रेस ओ का मतलब ओरिजिनल लगाया था, जो पहले वाली सिंडिकेट वाली है वो कांग्रेस ओ है, जबकि ओ होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कांग्रेस आर क्या होता है? रिविजनिस्ट। ठीक है, एक छोटी सी है प्रीवी पर्स। क्या होता है प्रीवी पर्स? देख लो कि जब भारत में शामिल जितने भी रजवाड़े थे ना, जब देश का, आपको याद होगा जब देश आज़ाद हुआ था, तो उनको रजवाड़ों में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी कोशिशें की थी और रजवाड़ों को भारत में शामिल किया था। तो जो भारत में जो रजवाड़े शामिल हो गए ना, उनको एक विशेष अधिकार दिए गए कि वो अपनी इस निजी संपत्ति को रख सकते हैं। इसको प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। ये जो प्रीवी पर्स का जो चला है अधिकार वाला, ये भी इंदिरा गांधी ने प्रोवाइड करवाया था। तो ये लगा लो, निम्न वर्ग भी उनके समर्थन में, मध्यम वर्ग भी उनके समर्थन में, और रजवाड़े तो फिर हैं ही रजवाड़े, वो भी उनके समर्थन में। तो इंदिरा गांधी काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी। ठीक है जी, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। 2 चैप्टर रह गए उनके, देख लेते हैं उसको कब करना है। एग्ज़ाम से पहले तो खैर हो ही जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं उनको करने की। तब तक आप ये रिवाइज कीजिए।